ओम शांति। जैसे हम इस सेशन में देख रहे हैं अष्ट शक्तियों के बारे में, तो आज हम जानेंगे पावर टू विड्रॉ, यानी कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो जब हम शक्ति की बात करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति जो हमको राज्यों के अभ्यास से ही मिलती है। जैसे हम शिव शक्ति की बात करते हैं तो कौन सी इमेज हमारे अंदर क्रिएट होती है, कौन सी होती है? तो आप कहेंगे कि शक्ति रूपा स्वरूपा देवी की, है ना। तो ये इमेज हमारे मन में क्रिएट होती है। जो अष्टभुजाधारी देवी होती है दिखाते हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। वास्तव में देखें तो ये जो अष्टभुजाधारी का हम चित्र देखते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ है। जब हम अष्टभुजाधारी देवी को देखते हैं तो भुजाएं किसका स्वरूप है? देवी की भुजा है, तो वो जो शक्ति का स्वरूप है, सहयोग का स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं, आप हमको कहते हैं कि आप हमारा राइट हैंड है, आप तो मेरी पावर है ना। तो जैसे कहते हैं कि मेरे चारों भाई भी क्या है, मेरी चारों भुजाएं हैं। तो वास्तव में वो क्या है? वो भुजाएं नहीं, वो मेरी शक्तियाँ हैं। तो मैं उनको किसी भी समय यूज़ कर सकता हूँ। जो अष्टभुजाएं दिखाई है वो वास्तव में अष्ट शक्तियों का ही प्रतीक है। वही अष्ट शक्तियाँ जो राजयोग से प्राप्त होती है। जो अष्टभुजाएं दिखाई वो भी क्या है? जो शिव परमात्मा के साथ योग लगा के आत्मा को प्राप्त होती है। और आत्मा में वो अष्ट शक्तियाँ हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको दिखाने का तरीका है कि उसको अष्टभुजाधारी देवी के रूप में दिखाया, जिसके 8 हाथ हैं। उसमें जो 8 हाथों में 8 शस्त्र दिखाए हैं, यानी कि शस्त्र रूपी अलंकार दिखाए, वो इस बात का प्रतीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इन शास्त्रों में जैसे देवी को दिखाते कि उन्होंने राक्षसों का वध किया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्रों का मतलब है कि आत्मा में अंदर बैठे भूतों, राक्षसों, कमजोरियों, दुर्गुणों, बुराइयों को समाप्त करना। और परमात्मा की अष्ट शक्तियों के आधार पर हम आत्मा शक्ति स्वरूपा बन जाते हैं। केवल पूजा अर्चना करने की बात नहीं है यहाँ पे। बात यह है कि परमात्मा कहते हैं हमको कि वो शिव शक्ति कौन है। सिर्फ वो शिव शक्ति नहीं है जिनकी सिर्फ मंदिरों में पूजा होती है, नहीं। वास्तव में हम हर एक आत्मा शिव शक्ति बनने के योग्य हैं। परमात्मा यानी शिव से जिसने हमको शक्तियाँ मिली है, जो शक्तियों हम जीवन में धारण करते हैं, उन शक्तियों के आधार पर हम दुर्गुणों को नष्ट करते हैं और राक्षसों का श्रृंगार करते हैं। वो अष्ट स्वरूपा है। तो क्या कोई ऐसा नहीं बनना चाहेगा जो 8 शक्तियों को प्राप्त करना चाहे? अष्ट स्वरूपा देवी नहीं बनना चाहेगा? तो परमात्मा के साथ योग लगाने के बाद ये शक्तियाँ हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे आप देखो कि हम किसी ऐसे संघ से रहते हैं जो, जैसे कहते हैं, संघ का रंग ऑटोमेटिकली हम पर चढ़ता है ना। यानी हम जिस व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं उस व्यक्ति जैसे ही हम बन जाते हैं। जैसे पावरफुल या पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसकी जैसा ही पावरफुल और पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन हम तो किसके साथ योग लगा रहे हैं? जो सर्वशक्तिवान है। तो हम सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाएंगे तो सर्वशक्तियों की प्राप्ति होगी। अगर हम देखें तो हमारे अंदर एक गुण शक्ति स्वरूप है। लेकिन जो अष्ट शक्तियाँ गाई हुई है वो, उनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। उसमें है पावर टू विड्रॉ, यानी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। यानी पावर टू विड्रॉ का मतलब है जो कोई चीज़ बहुत फैली हुई है तो उसको विड्रॉ करने की शक्ति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विस्तार को संकीर्ण करना या विड्रॉ करना। आप पूछेंगे क्या चीज़ विड्रॉ करना, तो इसका एक एग्जाम्पल है कछुआ। जैसे हम कछुए को देखते हैं, है ना, तो कछुए के अंदर एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। वो एबिलिटी क्या है पता है? जब वो चलता है तो अपने हाथों, पैरों, मुंह को बाहर निकाल देता है, मतलब अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर रखता है, फिर एक्शन करता है। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा
कि उसके सामने कोई खतरा आने वाला है तो अपने कर्मेंद्र को क्या कर लेता है, समेट लेता है, अपने अंदर हो जाता है, अपने कर्मेंद्र को अंदर अंदर ले लेता है। और जब कोई देखता है तो क्या लगता है कि वो तो पत्थर जैसा है। तो देखने वाले को ये नहीं लगता कि ये कछुआ है, उनको लगता है कि कोई पत्थर पड़ा है। तो जानवर के अंदर भी ये गुण है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि उसे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये शक्ति उसके पास है, पावर टू विड्रॉ की। तो हमारे जीवन में उसका क्या मतलब है? तो पावर टू विड्रॉ का मतलब यानी जब हम कर्म करें तो कर्मेंद्रियों को यूज़ करते हैं, है ना। आंखों से देखना है, हाथों से कार्य करना है, कानों से सुनना है, करना है, ये सब करना है। लेकिन जैसे ही कर्म हुआ, अपने अंदर कर्मेंद्रियों को समेट लो। क्योंकि जब हम बहुत बाहर मुक्ता में रहकर कार्य करते हैं ना, बिना मतलब ही नेसेसरी कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिना मतलब ही कई बार हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, अपने आप को विड्रॉ नहीं कर पाते, उससे छूट ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण कई सारी शक्तियों को क्या देते हैं, वेस्ट हो जाती है। शक्तियों को बचाना भी शक्तियों को जमा करना है। जैसे ज़्यादा बोलना, इधर उधर देखना, ज़्यादा बातों में इंटरेस्ट लेना। हम देखते हैं कि व्हाट्सएप ने उसने ये डाला। जैसे आपने कहा कि अनुबेन आप तो कहते हैं कि व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, नेट जाल है। जी बिल्कुल है, पर हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं और हमें उन शक्तियों को जमा करना है। परमात्मा कहते हैं कि अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा बातों में इंटरेस्ट लेना, कि नहीं उसने ये स्टेटस डाला है, उसने ये डीपी लगाई है ना, या हम देखें कि ज़्यादा ही फालतू की न्यूज़ सुनना, तो ये सब चीज़ें क्या है? कुछ नहीं है। तो क्या सोचते हैं, चलो इससे गप्पे लगाओ, कभी उससे गप्पे लगाओ। तो ज़्यादा विस्तार में जाना बस। आजकल पहले हमारे पास कीपैड वाला फ़ोन था, तो हमारा काम क्या था? संदेश देना, संदेश पहुंचाना, यही काम था। मोबाइल से किसी का इम्पोर्टेंट मैसेज लेना, किसी को इम्पोर्टेंट बात बताना, इतना काम हुआ। लेकिन अब हमने क्या कर लिया उसको? मल्टीपर्पज़ यूज़। फिर वहाँ तक भी ठीक था, ठीक है। फिर हम आ गए सोशल मीडिया, फिर वो तो, और सोशल मीडिया का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। कि जैसे देखिए कि व्हाट्सएप से मन भरा तो फेसबुक पर आ गए, फेसबुक से मन भरा तो कोई और इंस्टाग्राम पे आ गए। तो जितना हम दूसरों को देखेंगे उतनी हम अपनी शक्तियों को क्या करते जाएंगे? वेस्ट करते जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर हम देख भी रहे हैं, क्योंकि ये जो हम हैं वो आत्मा है, वो शरीर के द्वारा जो भी देखती है, ये आंखें हमारी क्या है, ये शरीर हमारा क्या होना चाहिए? मंदिर जैसा। जो भी हम देखते हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कि हम तो उसकी डीपी देख रहे हैं, हम तो उसका वो देख रहे हैं, लेकिन नहीं। जैसे एक व्हाट्सएप खोला हमने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देखने के लिए, चलो 2 मिनट देख लेते हैं उसने क्या डीपी डाली है, साथ साथ उसने क्या जोक भेजा है, उसने कौन सी न्यू मूवी देखी है। ये देखा ही तो है हमने, लेकिन नहीं, हमारी एनर्जी, टाइम हमारा हमको नहीं देखना, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है ना। और फेसबुक का तो क्या कहना, हम नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। फेसबुक फॉर इंस्टाग्राम एंड एनी सोशल मीडिया। देन क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है मन को काबू करने की, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसी चीज़ में एक्सेस में जाना, इस कारण से हमारी क्या हो जाती है, कई शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। जैसे हम देखें कि इसके कारण हमारी कई शक्तियाँ चली जाती है एक्सेस होने से।
और इसका कई बार तो इतना नेगेटिव परिणाम होता है कि मत पूछिए, कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बोल लेते हैं, जहाँ नहीं बैठने की ज़रूरत है वहाँ बैठना, अपनी कर्मेंद्रियों को विस्तार में ले जाना। तो ये व्यक्ति को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर कहते हैं कि अरे अरे बातों में तो 2 बज गए, पता ही नहीं चला। फिर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो पावर टू विड्रॉ यानी जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ विड्रॉ करें, विड्रॉ कर दो। वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है उन सब चीज़ों की, एक्सेस कर रहे हैं हम। फिर हम देखते हैं कि पावर टू विड्रॉ के लिए हमें 2 क्वालिटीज़ चाहिए। तो कोई भी शक्तियाँ गुणों के आधार पर आती है ना, तो कौन सी 2 गुण ऐसे हैं जो पावर टू विड्रॉ करवाए गए। तो पहला है न्यारापन और दूसरा है अंतर्मुखता। जैसे हम देखते हैं कई लोग होते हैं जो सारा दिन बोलते रहते हैं, बोलना है, कुछ भी बोलना है, हमें तो बस बोलना है। कभी फ़ोन पर बोलना है, तो कभी इसके पास जाकर बोलना है, सिर्फ बोलना है। और इस बोलने के चक्कर में कुछ बातें ऐसी बोल दी जाती है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। बस शौक़ है हमारा तो सबसे बातें करने का, अभी इससे बात करने का, कभी उससे बात करने का, बोलते जाना है। तो बाहर मुक्ता से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फालतू का बोलना, कभी कभी गलत बोलना, और जब गलत बोलते तो गलत कर्म होना ही है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि जितना हो अंतर्मुखी रहो, अपने अंदर को देखो, उतना ही कहो। 2 शब्द की आवश्यकता है जहाँ पर 1 शब्द कहो, और इतना कहो कि लोग आपके बोलने तक का वेट करें कि ये कब बोलेंगे। इतना नहीं कि चुप हो जाओ अब। तो फिर हम देखते हैं कि विस्तार में क्यों जाना, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा बोलेंगे ना तो बैटरी, आत्मा की जो है बैटरी लो होगी, बिल्कुल लो हो जाएगी। हम देखते कि हम भारी हो गए, हमारा सर दर्द हो रहा है, काम तो कुछ हमने किया नहीं लेकिन माथा भारी हो गया। तो वो क्यों हो जाता है, ज़्यादा बोलने के कारण। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर रखो। फिर आप पूछेंगे कि कर्मेंद्रियों को समेट कर रखने का क्या मतलब है ना? तो कर्मेंद्रियों को समेट कर रखने का मतलब है जैसे ही समय मिले, ज़रूरी काम है, किया, बात की, करना था उतनी की, अंदर गए, काम हो गया, अंदर गए। अब सोचें, मैं आत्मा, कैसी आत्मा? अपने आप को देखें, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहेंगे, यानी देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो आत्मा की क्या होती है, बैटरी बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सोल कॉन्शियस स्टेज मतलब चार्जिंग स्टेज। मान लीजिए जैसे कि आपके फ़ोन में 35% बैटरी है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अभी लंबा सफ़र करना है, तो पहले क्या कर लेते हैं, उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं, है ना? तो उसी तरह से हमें अंतर्मुखता में जाना है, स्वयं की चेकिंग करनी है। और ऐसे नहीं अंतर्मुखता में जाने के लिए हमने सुबह सुबह कर लिया, नहीं, हमें पल पल चेकिंग करनी है कि गलत थॉट तो नहीं गए हमारे अंदर, कोई नेगेटिविटी तो नहीं गई, किसी के विचार तो नहीं चले। तो परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई ओनली एक बार चेक करना नहीं है, बल्कि बार बार अंदर देखना है। फिर देखते हैं न्यारापन, है ना? दूसरा है न्यारापन माना कि जैसे हम देखते हैं कमल किस में खिलता है, आप कहेंगे कीचड़ में। उसी तरह से हमें रहना है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आज का संसार तो कलयुग है। वो तो जितना करेंगे, यानी वो जैसे हम देखते हैं कि यानी कीचड़ से कमल तो खिलता है, लेकिन कीचड़ के अंदर रहता है नहीं, कीचड़ की एक बूंद भी उस पर नहीं गिरती, न्यारा होता है। तो हमको सबके बीच में रहना ज़रूर है, ऐसे नहीं कि सबसे मुंह फेर लेना है, नहीं, लेकिन जहाँ बोलना है, जितना बोलना है हमें पता है, क्योंकि एक भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालेंगे तो हमारी आत्मा की पावर क्या हो जाएगी,
कमज़ोर हो जाएगी। और कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे इंटरेक्शन करना बंद कर दें। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझें, ठीक है। पावर टू विड्रॉ को मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल, मतलब जैसे बैठे हैं फैमिली में सर्कल में बैठे हैं, या कोई फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, या किसी और कज़न्स और सर्कल में बैठे हैं। जैसे सब साथ में बैठते हैं तो हंसी भी होगी, मजाक भी होगा, किसी की खिल्ली भी उड़ाई जाएगी, किसी का मजाक बनाया जाएगा, किसी की निंदा करी जाती है। पर अब आपको पता लग गया है कि इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझ आत्मा के बुद्धि में गई तो क्या हो जाएंगी, मैं आत्मा कमज़ोर हो जाऊंगी। और ये मेरे लिए क्या है, हानिकारक है, टॉक्सिन्स है। अगर हमें पता होता है कि मेरी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स जा रहा है, गलत जा रहा है, तो हम पहले उसकी करते कि नहीं क्या होगा, बॉडी का क्या होगा। तो हम अपनी सोल को क्यों नहीं देखते? जब अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखते हैं तो अपने सोल का क्यों नहीं ध्यान रखते? हम अपना मन का ध्यान इतना क्यों नहीं रखते? तो हमको क्या करना है, जब आप इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम पाएंगे कि हम सबके साथ रहते हुए भी कमल जैसे हैं। जिस तरह कमल कीचड़ में रहता है उस तरह से हम भी न्यारे हैं, प्यारे हैं और अंतर्मुखी हैं।